सामने गाइस, दिस इज समा फ्रॉम गेंजूस। और आज जो वीडियो है ये है पेपर्स ई चेकिंग से मुतलिक, बोर्ड पेपर ई चेकिंग से मुतलिक। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलो, मैं ई चेकिंग करवा चुका हूँ अपने पेपर्स की। मैंने 9th में ई चेकिंग करवाई, मैंने फर्स्ट ईयर में भी ई चेकिंग करवाई एक पेपर की। 9th में मैंने आई थिंक 5 पेपरों की री चेकिंग करवाई थी या 4 पेपरों की री चेकिंग करवाई थी, जहाँ तक मुझे याद है। बहरहाल उसके बाद फिर मैंने वो करवाई सेकेंड ईयर में, जब रिपीट किया आई थिंक, तो तब भी री चेकिंग करवाई। तो बेसिकली री चेकिंग कब करवानी चाहिए, क्यों करवानी चाहिए, इससे रिलेटेड सवाल होंगे और जवाब मैं आपको देता हूँ। पहला सवाल कि री चेकिंग क्यों करवानी चाहिए। यार एक बच्चा है, सपोज उसने माशाल्लाह बहुत मेहनत की, ठीक है, उसकी पूरी क्लास बाकी वो देखता है, वो भी माशाल्लाह लाइक है। तो क्या हुआ जी, सबके नंबर आ रहे हैं सपोज 85 में से 82 83, उसके आगे हैं 73 नंबर। अब वो ज़ाहिर परेशान तो होगा कि भाई मैं भी इसी क्लास में बैठा हूँ, वो परेशान तो होगा ना कि यार मेरे इतने नंबर कम क्यों आ गए हैं, लाइक उसी 70 की लाइन में आ गए हैं। तो उसे री चेकिंग के लिए जाना चाहिए। अच्छा, अब री चेकिंग के लिए अगर वो जाता है, मेजॉरिटी में आपको बताऊँ ना, मेजॉरिटी क्या, यहाँ मेरे साथ जो ऐसा हुआ ना, वो ना डिसहार्ट हो गई ना, बाहर निकलता है ऐसे क्रॉस किया होता है यहाँ, लाइक 4 नंबर, चार चार वो 2 पार्ट होते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन के, लाइक सपोज एक में 4 दिए, दूसरे में 4 दिए, उसे काट के 3 कर दिया होगा, फिर आगे उसी रेशियो से चले होंगे 4 3 4 3। या किसी का सपोज इंग्लिश का है तो उसका ट्रांसलेशन में 15 में से 3 नंबर 6 नंबर ऐसे दिए होंगे, आगे बिल्कुल सही चेकिंग की होगी, स्टार्टिंग में ऐसे किया होगा। या उससे हटो, अगर आप आ जाते हो ये साइंस सब्जेक्ट्स के ऊपर, आपका कोई खुदा न खासा SCQ पूरे का पूरा क्रॉस किया होगा। तो ये चीज़ें होती हैं बोर्ड चेकिंग के अंदर, ठीक है। अब जो बच्चे के कम आए हैं, वो पूरी क्लास माशाल्लाह उसकी लाइक है, वो खुद भी लाइक बच्चा है, ठीक है, वो जब जाता है वो डिसहार्ट होता है। रीचेकिंग उसे करवानी चाहिए ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि भाई मेरी इसमें गलती नहीं थी, ये एग्जामिनर की गलती थी, ठीक है। हाँ, कई दफ़ा ऐसा भी होता है, ये लाइक बच्चों के केस में भी ऐसा होता है, और जो दूसरे बच्चे हैं लाइक बस हल्का फुल्का पढ़ के जो गए होते हैं, ठीक है, उनके केस में ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं। कैसे, लाइक कई दफ़ा ऐसे होता है कि उनका कोई सवाल अनचेक रह जाता है, सपोज किसी के 80 में से 40 थे, वो समझ आता नहीं, मेरे 50 आने चाहिए थे, या उसके 30 नंबर लग गए, वो समझ आता मेरे 50 आने चाहिए थे, उनके मार्क्स बढ़ते हैं कई दफ़ा, हर दफ़ा नहीं। क्यों बढ़ते हैं, लाइक कोई अनचेक रह जाता है, वो कोई पेपर पता नहीं गंदा होगा, या एग्जामिनर से कोई सवाल नहीं सही तरह चेक हो सका, तो ये ऐसे उनके मार्क्स बढ़ते भी हैं। कोई MCQs, हाँ MCQs भी कई दफ़ा आपका ख़राब हो सकता है, लाइक वो की दिखाते हैं आपको, वो ये नहीं दिखाते कि क्वेश्चन पेपर में क्या है, वो ये दिखाते हैं जो की है बोर्ड की, वो उन्होंने आपके सामने कर देनी है, आपके सामने अपना पेपर होगा, यहाँ से आपने टैली करते जाना है, उन्हें कहना बस तसल्ली होगी, आपने कहना ठीक है, ये वही लगे हुए हैं। अगर उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, जाहिर है इंसानी एरर, ठीक है, कंप्यूटर से चेकिंग नहीं होती। ये एक मिथ है कि जी कंप्यूटर से फेस शीट चेक होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जहाँ तक मेरे इल्म में जो मैं देख के आया हूँ वो यही है कि मैनुअली ही चेकिंग हुई होती है। अच्छा, अब दूसरा है कि जो ये री चेकिंग होती है, इसमें होता क्या है। री चेकिंग में आपके जो सवाल अनमार्क है वो मार्क किया जाएगा। रीचेकिंग में आपके टोटल की काउंटिंग की जाएगी, लाइक आपके देखा जाएगा कि आगे जो सवालों में 2 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, वो जो फर्स्ट शीट है उसके ऊपर क्या आया, 2 के 2 नंबर लगे हुए हैं या 1 नंबर लगा है, ये चीज़ देखी जाएगी। रीचेकिंग में आपका देखा जाएगा कि अगर आपका जो सबसे बाहर वाली शीट है, ठीक है, उसमें टोटल में कोई गलती तो नहीं, मतलब वो जो लिखा होता है ना, जहाँ क्वेश्चन में 1 के मार्क्स, 2 के मार्क्स, 3 के मार्क्स, ठीक है, तो टोटल उसमें कोई गलती नहीं। रीचेकिंग में देखा जाएगा कि आपने जो आगे वो नंबर उन्होंने दिए हुए हैं उसमें तो कोई गलती नहीं, लाइक 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे अगर वो जो जमा करेंगे तो क्या आया, वो उतना टोटल ही बनता है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने सवाल ठीक लिखा है, उसने क्रॉस कर दिया है, तो वो क्रॉस हो गया है, उसे नहीं आप चैलेंज कर सकते। ये इंतहाई गंदा घटिया कानून है, ठीक है, कि जिसे कोई पूछने वाला ही नहीं है इधर, लेकिन ऐसा ही होता है। अच्छा, अब यही सूरत हाल आपके सामने, ठीक है। अब कई बच्चों ने बोर्ड का दिया भी होगा, उन्हें पता होगा कि उनके मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, तो वो रीचेकिंग की तरफ भी जाएंगे। रीचेकिंग का प्रोसीजर क्या है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ, रीचेकिंग करनी कैसे है। सबसे पहले आपने क्या करना, सुकून से
अपना रिजल्ट खोलें, उसके नीचे लिखा होता है जन इंटरनेट से 22 FSG लिखें, 22 लाहौर लिखें, जो भी लिखें, उसके नीचे लिखा होता है कि अप्लाई रीचेकिंग है, वो आपने क्लिक करना है। पहले होता था खप खाना कि आपने पहले वो किया है अप्लाई, बाद में फॉर्म निकलवाया जाके, फिर उसे फिलअप किया है, फिर जाके जमा करवाया, फिलअप आपने खुद करना होता था पहले। अब ऐसा हो गया लाइक 1-2 सालों से कह लें, या 2-3 सालों से 4 सालों से मे भी कह लें आप, हाँ इतने देर तो ऑलमोस्ट हो ही गई है कि आप जब जैसे ही अप्लाई रीचेकिंग पे क्लिक करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिकली फिलअप होती है, ठीक है। आपने वो फॉर्म निकलवाने होते हैं, मतलब आपने वो अप्लाई रीचेकिंग कर दिया, ठीक है, फोटो स्टेट वाली दुकान पे या वहीं जाके अप्लाई किया, वहाँ से आपने वो फॉर्म निकलवा लिए। फॉर्म निकलवाने के बाद आपने वो सीधा जाना है बोर्ड ऑफिस। बोर्ड ऑफिस में एक बैंक बना होता है, ठीक है। अगर कई दफ़ा और ब्रांचेस का भी, कई दफ़ा नहीं मतलब दिया होता है और ब्रांचेस का भी कि आप किसी और ब्रांच में जाके भी वो फॉर्म की फ़ीस जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ, बोर्ड ऑफिस में बैंक होता है, आपने वो बैंक के अंदर जाना है, वहाँ जाके जमा करवाना है। रीचेकिंग फॉर्म के ऊपर एक जगह लिखा होता है कि यहाँ स्लिप में चलान फॉर्म पेस्ट करें। जैसे आप वो उसमें करेंगे बैंक में फीस जमा, आपको वहाँ चलान फॉर्म दिया जाएगा। वहीं गम स्टिक वो ग्लू वगैरह भी पड़ा होता है, यहाँ आप अपने पास ले जाएं एहतियाती तौर पे, ठीक है। वो आपने वहाँ चिपका के वो फॉर्म के ऊपर वहीं बोर्ड ऑफिस में आपने जमा करवा देना है, ठीक है। बाद में आपको डेट दी जाएगी और फिर आपने उस डेट के ऊपर जाके अपना रीचेकिंग वो जो भी है वो देख लेनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसे ही होता है और इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बंदा डिसहार्ट होकर बहुत निकलता है जब बंदा जाके आता है ना और देखता है कि उसकी मेहनत का फल उसके सामने क्रॉस किया हुआ है, तो वो बहुत डिसहार्ट होता है। मेरे साथ ये हो चुका है। लड़कियां तो कई दफ़ा वहीं होने लग जाती हैं, हम खैर बाहर आगे हो लेते हैं, बस इतना फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए जिन्होंने MCAT मसला दिया है और एडमिशन हो गए हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड मैंने वो बताया, वो कॉलेज प्रेफरेंस के बारे में वीडियो बनाई थी, वो भी इंशाल्लाह लाजमी देख लीजिएगा। दूसरा ये FSC और मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए था, तो ये रीचेकिंग ऐसे तरीका है। आप बाकी अगर आपको कोई और सवाल वगैरह है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो स्पेशल एग्जाम्स हैं इनका आप अपने बोर्ड ऑफिस से रब्ता किया करें, इम्प्रूव करने का लिए भी अपने बोर्ड ऑफिस से रब्ता किया करें। ख्याल रखिएगा अपना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।